कोई राजनीतिक लोग या राजनेता लोग या कोई दल ये सोचता होगा कि ब्राह्मण की स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो नहीं है। यादव के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही हैं और ब्राह्मण दिखाएगा इस चीज़ को। यादवों में जितना उपजाति है उसको आप अलग अलग दिखाइए तो कितना है। हमको तो आपने क्या किया, गिरी गोस्वामी को बांट दिया, हमको आप महाब्राह्मण को अलग करके दिखा दिए। क्यों दिखाए भाई, सबको एक जगह करिए ना। हम कितना आंकड़ा ही गलत है। जब आंकड़ा हमारा 8% होगा तो सवर्ण 19-20% हो जाएगा। पदाधिकारी जाते हैं, यदि उनको ट्रेनिंग ही ऐसा मिला हो कि ब्राह्मण में जो घर बंद है छोड़ दो, तो इसमें हमारे समाज की क्या गलती है। यदि 7 से 8% हम लोग हैं, पिछला जनगणना में 14.7% थे, अभी कैसे घट गए भाई, आधा कैसे हो जाएंगे। ऐसा थोड़े है कि माने ब्राह्मणों में पैदावार ही घट गया है, ऐसा थोड़े होता है। हम लोगों का मानना ये है कि जो जातीय जनगणना किया गया है वो सही से नहीं किया गया, ठीक है। इसमें अब पदाधिकारी दोषी हैं या सरकार की मंशा वो है, ये तो हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन जनगणना जो किया गया है उसका आंकड़ा सही नहीं है। इस पर हम लोगों का क्वेश्चन है। हम लोग पिछला जनगणना में 95 लाख थे, तो अब कैसे आ गए इतना पे भाई। या तो सबकी हत्या हो गई होगी या मर गया होगा, सब पैदा ही नहीं करता है बच्चा। ऐसा थोड़े है कि ब्राह्मण का जनगणना रुक गया मतलब पैदावार रुक गया, ऐसा तो है नहीं। दिक्कत कहाँ है, हमको जो लग रहा है कि ये लोग क्या किए हैं कि जो बाहर हैं, दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, जो लालू राज के आतंक में 90 में यहाँ से पलायन करना पड़ा ब्राह्मणों को, ज़्यादातर लोगों को, और वो लोग अपने अपने प्रतिभा से जो बाहर रह रहे हैं उनकी जनगणना इन लोगों ने नहीं किया। और जब उनकी जनगणना नहीं करेंगे तो आधा से ज़्यादा लोग तो पलायन में हैं, तो निश्चित रूप से इसका मतलब इसके दूना से भी ज़्यादा होगा ब्राह्मण, तय है। यदि आप बाहर रहने वाले लोगों का सर्वेक्षण नहीं किए हैं, जनगणना नहीं किए, इसका मतलब हम जितना आप दिखा रहे हैं उससे दूना से ज़्यादा हैं। क्योंकि गाँव-गाँव में यही स्थिति है कि बहुत कम लोग यहाँ हैं और बहुत ज़्यादा लोग बाहर हैं। तो निश्चित रूप से हम 8% हैं, और यदि हम 8% हैं तो निश्चित रूप से हम करोड़ से ऊपर हैं, ठीक है। करोड़ से ऊपर ब्राह्मण है बिहार में। तो इसके चक्कर में यदि कोई राजनीतिक लोग या राजनेता लोग या कोई दल ये सोचता होगा कि ब्राह्मण की स्थिति बहुत कमज़ोर है, वो नहीं है। यादव के बाद बिहार में सबसे ज़्यादा ब्राह्मण ही हैं और ब्राह्मण दिखाएगा इस चीज़ को। ब्राह्मण किसी का बंधुआ वोटर नहीं है। जब कांग्रेस को देता था तो पूरा कांग्रेस को देता था, जब भाजपा में गया तो पूरा दे रहा है। यदि ब्राह्मण समाज ये भी देख रहा है कि हमको भाजपा उपेक्षित और अपमानित कर रही है, यह भी ब्राह्मण बहुत गंभीरता से देख रहा है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण के बुद्धिजीविता में कमी आ गई है। ब्राह्मण ये समझ रहा है कि भाजपा भी कर्तव्य तो हम लोग करते हैं, लेकिन जो अधिकार देना चाहिए वो भाजपा नहीं देती है। वह जानबूझकर सवर्णों को उपेक्षित और अपमानित कर रही है भाजपा। जब से मोदी शाह जी का युग आया है तब से भाजपा भी सवर्णों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करती है। हम कह रहे हैं कि देखिए, सत्तारूढ़ दल को तो ज़्यादा मुस्लिम का ही वोट बैंक चाहिए, स्वाभाविक है, वो उसी पर खेलते हैं सब दिन से। लेकिन बोलते हैं हम A to Z की पार्टी हैं, बोलने के लिए, करते नहीं हैं, करने में दिखता नहीं है। अब रही बात कि आपका क्वेश्चन ये था कि यादव, मुस्लिम और सवर्ण, तो यादवों में जितना उपजाति है उसको आप अलग अलग दिखाइए तो कितना है। हमको तो आपने क्या किया, गिरी गोस्वामी को बांट दिया, हमको आप महाब्राह्मण को अलग करके दिखा दिए। क्यों दिखाए भाई, सबको एक जगह करिए ना। हम कितना है, एक। दूसरा बात, आंकड़ा ही गलत है। जब आंकड़ा हमारा 8% होगा तो सवर्ण 19-20% हो जाएगा, फिर वो मुस्लिम से ऊपर है। तो निश्चित रूप से सवर्णों की ताकत बिहार में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये आंकड़ा आपके पास कहाँ से आया कि ब्राह्मण समाज की जनसंख्या 8% की आसपास है? हम इसलिए कह रहे हैं कि सरकार जो बाहर है उसका जनगणना नहीं किया है। हमको तो बहुत सारे लोगों का फ़ोन आया है कल से कि वो हमारा कहाँ जनगणना हुआ, हमारा कहाँ हुआ, हमारे घर पर नहीं आया। उसका घर में तो ताला लगा हुआ है, कहाँ से जनगणना करेगा। तो निश्चित रूप से जनगणना उनकी नहीं हुई है और आधे से ज़्यादा लोग पलायन में हैं। ये तो आप भी समझ सकते हैं ना कि गाँव-गाँव में आप भी घूमते होंगे तो आपको भी पता है कि ज़्यादातर लोग गाँव में नहीं हैं, बाहर हैं।
तो स्वाभाविक है, यदि बाहर वाले का आप नहीं लिए हैं तो दूना से ज़्यादा हमारा जनगणना है। ये बात तो दूसरे जाति के साथ भी लागू होता है। मुस्लिम समाज के लोग भी गल्फ में जाते हैं, रहते हैं, कमाई करने, तो उनके भी नहीं, बहुत कम, नहीं बहुत कम। और उनके समाज में क्या है और हमारे समाज में अंतर क्या है, वास्तविक अंतर मैं बता रहा हूँ, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं बोल रहा हूँ। हमारे समाज में क्या है कि बगल में क्या है वो बताने लोग नहीं जाते हैं, लेकिन अतिपिछड़ा, दलित, ये लोग क्या करते हैं ना, सहनी समाज, ये लोग क्या करता है, कम नहीं होना चाहिए, थोड़ा उसका छूट रहा है, उसका भी जोड़ो, उसका भी जोड़ो। तो वो क्या होता है, अगल बगल वाले सबका वो लोग लिखा दिए, लेकिन हमारे ब्राह्मणों में ये नहीं हुआ। तो ये कमी तो ब्राह्मण समाज की हुई। नहीं नहीं, निश्चित। लेकिन क्या है कि जो पदाधिकारी जाते हैं, यदि उनको ट्रेनिंग ही ऐसा मिला हो कि ब्राह्मण में जो घर बंद है छोड़ दो, तो इसमें हमारे समाज की क्या गलती है? वो तो ये गंभीर आरोप है सरकार पर कि जानबूझ के छोड़ दिया गया। हमको तो लगता है यदि आप उतना परसेंटेज दिखा रहे हैं और वास्तव में 8% हम लोग हैं, यहाँ 7 से 8 तो निश्चित हैं, यदि 7 से 8% हम लोग हैं, पिछला जनगणना में 6.7% थे, अभी कैसे घट गए भाई, आधा कैसे हो जाएंगे भाई? कैसे नहीं बढ़ रही है, जितना था उससे कम थोड़े हो गया है। ऐसा थोड़े है कि माने ब्राह्मणों में पैदावार ही घट गया है, ऐसा थोड़े होता है। हम सरकार को यही कहेंगे कि आप इस तरीका का यदि बना के आपको दिया है जो भी पदाधिकारी, आप एक बार चेक कीजिए, ब्राह्मण के गांव में सर्वेक्षण फिर से करा लीजिए, तो आपको दूध का दूध, पानी का पानी मिल जाएगा, और कराना चाहिए। और यदि आप ये मुखालते में हैं और हम लोग की वास्तव में जनगणना है, और जितना बाहर के लोग अब एक्साइटेड हो रहे हैं, बिहार में इलेक्शन के समय में सब लोग कह रहे हैं कि हम आ रहे हैं, अब आकर के दिखा देंगे कि कैसे हम लोग कम हैं, देख लो, तो उनका नतीजा भी उनको उल्टा पड़ सकता है।